नमस्कार। आइए आज आप सभी को धनु लग्न की कुंडली पर घटित होने वाला एक बहुत ही अद्भुत सूत्र बताने जा रहा हूं। यदि यह सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आप इंद्र के समान शक्तिशाली पराक्रमी वैभव युक्त होंगे ही होंगे। धनु लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न अर्थात आपके लग्न यानी केंद्र के प्रथम भाव में 9 नंबर की राशि लिखी हो, 9 नंबर लिखा हो तो 9 नंबर के राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब ऐसी कुंडली में लग्न के प्रथम भाव में लग्न में सूर्य बैठे जाएं और दशम भाव में चंद्र मंगल की युति हो जाए, चंद्रमा और मंगल की युति हो जाए तो इसको कहते हैं चंद्र मंगल योग। और कुंडली के आय भाव में और व्यय भाव में शुक्र बैठ जाए, 11वें अथवा 12वें में से दोनों में से किसी एक भाव में शुक्र बैठ जाए और लग्न में सूर्य हो और दशम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो तो ऐसा जातक इंद्र के समान शक्तिशाली होता है, धन संपदा से युक्त होता है, मान सम्मान समाज में प्राप्त करता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह तो हो गया सूत्र। अब इसमें एक सूत्र और मैं आपको जोड़ के बता देता हूं। धनु लग्न की कुंडली के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति यदि आके भाग्य भाव में बैठ जाए तो सबसे पहले केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्मित हो जाएगा। 1, 4, 7, 10 ये चारों भाव को केंद्र कहा जाता है और 1, 5, 9 को त्रिकोण कहा जाता है। जब भी केंद्र और त्रिकोण से राजयोग निर्मित होता है तो वो अच्छा परिणाम देता है। दूसरी बात यह कि जब पंचम भाव में सूर्य बैठ जाएंगे और पंचम भाव में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे और लग्न में सूर्य बैठ जाएंगे तो ये लग्न और भाग्य का आपस में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन योग हो जाएगा। सूर्य की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए और देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य बैठ गए, ये परिवर्तन हो गया। और दूसरी बात ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर लग्न में बैठे और लग्न के स्वामी होकर देवगुरु त्रिकोण में बैठे। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये अपने भाव को ही देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। सूर्य है आत्मा के कारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक और देवगुरु बृहस्पति है ज्ञान के कारक। तो जो जब